गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए अपन आज सवालों का सिलसिला आगे करते चलते हैं। इसमें देखते हैं कि आज हम पहुँचे हैं कौन से क्वेश्चन पर, 5 वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। एक बर्तन दिया है, इसकी लंबाई और व्यास दे दिया है, पूरा तरह लबालब भरा हुआ है आइसक्रीम पर। अब इसको एक शंकु और ऊपर से अर्धगोला, जिसमें शंकु की ऊंचाई दे दी उन्होंने 12 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और उसी व्यास का एक अर्धगोला उसके ऊपर अर्धगोलाकार आइसक्रीम से उसको भरा जाना है। तो कितनी आइसक्रीम से भर जाएगा? तो जितना बेलन का आयतन होगा उतनी हम मान लेते हैं कि n आइसक्रीम का आयतन होगा। तो बस दिया है। क्वेश्चन 5 है, बारह सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर व्यास बेलन का व्यास कितना दिया है? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12/2 यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर दिया है। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एस से मान लो और इसको कैपिटल आर से मान लो, इसको एस से मान लो। 12 सेंटीमीटर हो गया। व्यास 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी? ठीक है, चूंकि बेलनाकार भाग से आइसक्रीम निकालकर शंक्वाकार भाग को भरा जाना है, जिसके ऊपर अर्धगोला है, उसको भी भरा जाना है। ठीक है, इसलिए n आइसक्रीमों का आयतन, तो यहाँ बताना है आइसक्रीमों की संख्या। तो तुम यहाँ लिख भी सकते हो, आइसक्रीम यहाँ लिख सकते हो, आइसक्रीम की संख्या n बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, अब n आइसक्रीम का जो आयतन होगा वो बराबर बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, हाँ भैया, आइसक्रीम में क्या है कि एक तो शंकु है और प्लस अर्धगोला है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? और प्लस अर्धगोले का बेलन का कैपिटल कैपिटल है तो कैपिटल कैपिटल मान लो। ठीक है, n पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर 1/3h हो जाएगा, 2/3 सॉरी 1/3 भी आ जाएगा कॉमन। हाँ, क्योंकि 3 नीचे लटके हुए हैं ना, सो 2 सॉरी h प्लस के 2r, 2 भी आ जाएगा, 2r। ठीक है, बराबर में पाई r का मान कितना दिया है? 12 है, 6 h का मान कितना दिया है? 15। ठीक है, अब देखो तुम एक काम कर सकते हैं अपन इसमें कि जो पाई से ये पाई कट जाएगा, n बराबर 1/3, r का मान कितना दिया है?
3 गुणा 3, एच का मान कितना दिया है स्मॉल एच 12 प्लस के 2 गुणा 3, 6 गुणा 6 गुणा 15। ठीक है, काटने में मज़ा आता है इसलिए नहीं करते गुणा। अब n बराबर n कोष्टक में 3 जे लिखे हैं और 12 प्लस के 6 गुणा 6 गुणा 15 हो जाएंगे। n और गुणा 3 गुणा 18, 6 गुणा 6 गुणा n का मान निकलेगा तो 6 गुणा 6 गुणा 15, 3 गुणा 6 5 3 दूनी n बराबर। अतः आइसक्रीम की संख्या n बराबर कितनी हो जाएंगी 10। ठीक है, कर लो। देखो एक घनाभ दे दिया है उन्होंने अगले सवाल में, और घनाभ की विमाएँ दे दी हैं। फिर उस घनाभ को पिघला कर उन्होंने 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला और 2 mm वाला एक मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। इसे घनाभ बनाने के लिए, घनाभ को नहीं पिघलाया, चूँकि घनाभ को बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। जितना सिक्कों का आयतन होगा उतना घनाभ के आयतन के बराबर ही होगा, n सिक्कों का आयतन। ठीक है, देखो दिया है घनाभ की माप। घनाभ की माप में लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे। क्या क्या है घनाभ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। अब एक बेलनाकार है वो सिक्का, क्या क्या कैसे है बेलनाकार है ना, मोटाई है, अर्थात सिक्का बेलन ही का आकार का होता है। तो बेलनाकार सिक्के की ऊंचाई या मोटाई h बराबर अपन 2 mm लिखे हैं। हाँ, सिक्का कैसा होता है बेलनाकार तो होता है। 2-4 सिक्का रख दो ऐसी गिड्डी बना के, बेलन नहीं बन जाएगा। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 का भाग दे देते हैं। ठीक है, और इसकी वो क्या है त्रिज्या दिए के व्यास कितना दिया है सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.75 बटे में 2 सेंटी। ध्यान दो, चूंकि सिक्कों n सिक्कों को पिघलाकर सिक्कों की संख्या पूछी है, सिक्कों की संख्या बराबर पूछी है, चूंकि n सिक्कों को पिघलाकर काय में बदला गया है घनाभ में बदला गया है। इसलिए n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, बाद में उतार लेना। अब देखो सिक्का बेलन के आकार का होता है, तो पाई r स्क्वायर h, घनाभ का आयतन ABC, n इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 1.75 बटे में 2, 1.75 बटे में 2, h का मान कितना दिया है 2/10 बराबर a का मान 5.5, 10, 3.5। अब देखना काटना है कैसे काटेंगे। ठीक है, अब हम काटेंगे 2 0 से 2 0 बढ़ जाएगी, 2 0 बढ़ गए। ठीक है, बोलो नहीं, देखो 7 दूनी 7 पना 25 अट्ठे 200, फिर यहाँ दे दो भाग 5 25 ही का दे दो
25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 4 बार, ठीक है। फिर 2 बार ये 11 बार, n 11 गुणा 7 बटे में 8 गुणा 2 गुणा 10 बराबर 5.5 गुणा 10 3.5। ध्यान दो, दशमलव हटाओ 0 बढ़ा लो, दशमलव हटाओ 0 बढ़ा लो, 10 से 10 काट लो और 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 7 से ये 7 काट लो, आस बगल वाले कट जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा काटना तो यहाँ देख लो, रुक जाओ, n गुणा 11 गुणा 7 काट लिए, कोई बात नहीं, अब नहीं काटो। 8 गुणा 2 गुणा 10 बराबर 5 गुणा 55 गुणा 55 बटे में 2, यही है, ठीक है। अब ये गुणा में पहुँच जाएंगे जी भाग में, सो n बराबर हो जाएगा 55 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 10 बटे में 11 गुणा 2, ठीक है। 2 से 2 कट गए, 5 बार चले गए, 5 अट्ठे 40, तो n बराबर 40 गुणा 10, सो हो जाएगा n बराबर 400। अतः सिक्कों की संख्या बराबर 400 है, ठीक है। कर लो। देखो अगले क्वेश्चन में दे दिया है एक बेलनाकार बाल्टी है, जिसमें उसकी ऊंचाई दे दी है, त्रिज्या दे दी है। अब उसको बाल्टी को पूरी तरह से रेत से भरी हुई है, इसको ज़मीन पर डालना है। तो ज़मीन पर जैसे ही बाल्टी में से बजरी डालेंगे या बालू डालेंगे तो एक शंकु का रूप धारण कर लेगा। और शंकु की ऊंचाई दे दी है उन्होंने 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बताना है और त्रिज्यक ऊंचाई बताना है। दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे दी बेटा? 18 सेंटीमीटर। देखो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है। व्यास दिया है क्या? त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। इससे शंक्वाकार भाग में बदला है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है? कैपिटल एच मान लो 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछी है, कैपिटल आर बराबर पूछा है, और त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई एल बराबर। देखो चूंकि बेलनाकार बर्तन से रेत जमीन पर डालने पर शंक्वाकार डालने पर प्राप्त शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है, शंक्वाकार भाग का आयतन डालने पर जो शंक्वाकार भाग का जो आयतन प्राप्त होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, बराबर बेलनाकार भाग का आयतन। नहीं आई समझ में? शंक्वाकार अपन जो बर्तन है, बेलनाकार जो बर्तन है, उसको अपन ने रेत से पूरी तरह से भर दिया है। अब उसको हमने जमीन पर डाला तो शंकु का रूप धारण कर लिया। जब शंकु का रूप धारण कर लिया तो उस शंकु की ऊंचाई दे दी है। जो शंकु का बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन शंकु का कैपिटल माना है तो कैपिटल लिखेंगे। इसका क्या है? बेलन का पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा 1/3। इसका आर हमें पता नहीं है, इसका एच का मान पता है कितना है 24, बराबर आर का मान कितना दिया है 18 इंटू 18 इंटू ऊँचाई है 32। ध्यान दो, आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 8 32 बटे में, ठीक है। अब तो सही हो गए। 4 का भाग दे दें, कितने का दे दें? चलो 2 का दे दे रहे। 4 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 18,
2 से ये कितने जाएंगे, पूछेंगे 12। आप ध्यान दो, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, सो 9 गुणा 9 तो ये हो गए, 16 का 4 गुणा 4 कर लो, सो आर बराबर हो जाएगा, एक 9 बाहर निकल आएंगे, चाहे ऐसे कर लो करनी के अंदर 9 गुणा 9 गुणा 4 गुणा, तो आर बराबर निकल कर आएगा तुम्हारा 9 गुणा 4, तो आर बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ध्यान दो, अभी तो आर बराबर आया है, अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आज एच स्क्वायर प्लस के, कोई बात नहीं, अपन ने एल स्क्वायर लगाया है। अब एल का मान एच का मान कितना दिया है, 24 शंकु की पूछ रहा है वो, आर का मान 36। अब निकालो, 24 का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग करेंगे, 5 है। अब देखो, ये 2 बार गुणा किया तो 576 आया, इसका 2 बार गुणा किया तो 1296। अब इसका हम एल का वर्गमूल निकालेंगे तो 1872 आएगा। 1872 निकालने के 2 तरीका है, एक तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो और एक भाग विधि से भी निकाल सकते हो। तो गुणनखंड विधि देख लो, 4 का भाग दे दें, 4 चौके 16, कितना बार जाए, कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, 27 हो जाएंगे, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे, फिर 4 का दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 4 करनी 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 एकम 3 13। देख लो, एल बराबर 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 और करनी में 13 जी। अब इसकी करनी एल बराबर 4 बाहर निकलेंगे और 3 बाहर निकलेंगे, अंदर रह जाएंगे 13, तो एल बराबर आ जाएगा 12 करनी 13 सेंटीमीटर। ठीक है।